तरफ से सबको आदाब। मैं आज बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कुपवाड़ा पुलिस ने 17 लोगों को एक बहुत बड़े ड्रग मॉड्यूल में जो स्मगलिंग का मॉड्यूल था उसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं और कंट्रैक्टर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, शॉपकीपर्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ड्रग स्मगलिंग मॉड्यूल जो है ये केरन से जो एलओसी का इलाका है वहाँ से ओरिजिनेट होके और इसको पाकिस्तान से चलाया जा रहा है, जो तफ्तीश में सामने आया है। और यहाँ पे लाके कुपवाड़ा में और बारामूला में लोगों को जो बच्चों को यहाँ पे ड्रग बेचा जा रहा है और उससे पैसा कमाया जा रहा है। अभी तक की तफ्तीश में 17 लोगों की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई है, जिसमें 5 पुलिस वाले हैं और एक यहाँ बाप और बेटा, जो कि बाप दुकान करता है, ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता है और उसका बेटा भी शामिल है। इसके अलावा एक और चिकन पोल्ट्री शॉप का ओनर है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट भी है। इसके अलावा एक कंट्रैक्टर है और बाकी जो लड़के हैं वो यहाँ पे ही बाज़ार में जो छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं वो शामिल है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक शख्स जो कि पहले यहाँ पे एक्टिव टेररिस्ट भी रहा है, जिसका नाम शाकिर अली खान है और वो केरन का रहने वाला है, वो आज पाकिस्तान बेस्ड है। वहाँ से अपने बेटे जिसका नाम तहमीद खान है उसको ये ड्रग्स सप्लाई करता था, जो कि तहमीद केरन से लाके और यहाँ पे ड्रग्स सप्लाई करता था। अभी तक हमने लगभग 2 केजी जो है वो हेरोइन जो है वो यहाँ पे बरामद की है, जिसकी मालियती जो बनती है वो लगभग 2 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से ये बेचा जाता है वो बनती है। इस मॉड्यूल में अभी तक हमें ये पता चला है कि लगभग 5 जो केजी हेरोइन जो है वो स्मगल हुई है, जिसमें से मैंने जैसे बताया कि 2 केजी जो है वो बरामद की गई है। लगभग 1 केजी के आसपास जो है वो यहाँ और बारामूला में लड़कों को तकसीम जो मतलब फरोख्त की गई है, बेची गई है। और इसके अलावा 2 केजी जो है बकाया उस पर अभी काम चल रहा है कि वो कैसे ट्रेस हो पाएगी। हमारे और भी एफर्ट्स जो है वो जारी रहेंगे। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि कुपवाड़ा पुलिस ने इस साल में 85 ऐसे केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें लगभग 200 के करीब 191 लोगों के खिलाफ ये पर्चे लगाए गए हैं और 33 लोगों को जो हम पिट एनडीपीएस जो इसको जो नारकोटिक्स में पीएसए जिसको बोलते हैं हम लगता है, वो 33 लोगों के खिलाफ पीएसए भी लगा है। मेरी तरफ से इतना ही बोलना है, बाकी मजीद आपको अगर कोई सवाल करना हो जगह होगी। अभी तो वो केस में अरेस्ट है। इसके अलावा जो भी महकमाना कार्रवाई होती है ज़ाब्ते के तहत वो अमल में लाई जाएगी और उसी तरीके से उनके अगेंस्ट प्रोसीड किया जाएगा। फिलहाल सर इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कोई और भी, क्योंकि अभी तफ्तीश में सिर्फ 17 लोग, मैंने बताया कि सिर्फ तो नहीं है, काफ़ी बहुत बड़ा ग्रुप है ये 17 लोगों का। 17 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन इसके अलावा अभी भी क्योंकि तफ्तीश जारी है और उम्मीद है कि और भी कुछ चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। फिलहाल इस एरिया में जो सर्विस वगैरह हुआ इस तरह की देखिए, ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल जो था ये एलओसी से ओरिजिनेट होके यहाँ पे चल रहा है, जिसको पाकिस्तान बेस्ड एक मैंने बताया आपको, वो एक्चुअल में टेररिस्ट यहाँ पे रहा है शाकिर अली खान, जिसका बेटा की केस में गिरफ्तार हुआ है और वो अपने बेटे तहमीद जिसका नाम है उसको सप्लाई करता था। और इस वाले अभी लगभग पिछले 3 महीने में सिर्फ 5 केजी उसने अपने बेटे को भेजा था, जिसमें से मैंने जैसे बताया आपको कि 2 केजी के आसपास बरामदगी हुई है और बाकी 1 केजी के आसपास हमारी तफ्तीश के हिसाब से बेचा गया है और बाकी 2 केजीज के लिए हमारे जो एफर्ट्स हैं वो ट्रेस करने के जारी है। आपको लग रहा है? देखिए, इसमें जो भी हमारी तफ्तीश आज तक मेजर जितने भी हमारे मॉड्यूल बस्ट हुए हैं उसमें तो यही सामने से आया है, या तो करना में अगर आ रहा है तो वो भी पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, या केरन में आ रहा है तो वो भी पाकिस्तान से आ रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में तो बाप अपने बेटे को सप्लाई कर रहा है, जो कि एक टेररिस्ट यहाँ पे एक्टिव रहा है और उसके बाद फिर वो एक्सफिल्ट्रेट होके पाकिस्तान से वेपन और दूसरा नारकोटिक्स की स्मगलिंग में शामिल है। अभी हो सकता है इसमें और भी नार्को टेरर के रिलेटेड एंगल भी सामने आए, क्योंकि तफ्तीश अभी इब्तदाई मरहले पे ही है। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि पहले पाकिस्तान की जो कोशिशें रही हैं कि यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया, अब चूंकि टेररिज्म को सपोर्ट जैसे लोगों ने कम करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के यूथ को
ज़िंदगी ख़राब करने के लिए उनका ये दूसरा अभी उन्नत तरीका अपनाया है, जिसमें वो नारकोटिक्स को यहाँ पे भेज रहे हैं। एक कार्रवाई देखिए, ये तो कानून तो बराबर है, जो चाहे पुलिस वाला है या चाहे वो जो दूसरा कोई सिविल इसमें गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो महकमाना कार्रवाई है वो भी उनके खिलाफ की जाएगी।